चलिए बढ़ते आगे। ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे को लेकर फैसले का इंतजार। थोड़ी देर में हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सर्वे के रोक के आदेश को बढ़ाया गया था। मुस्लिम पक्ष की मांग पर आज फिर होगी सुनवाई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सर्वे पर रोक की मांग पर सुनवाई की जाएगी। कल एएसआई ने एफिडेविट दिया था, जिसके बाद अब कुछ देर में तकरीबन आधे घंटे के बाद ये सुनवाई शुरू होगी। मुस्लिम पक्ष ने समय मांगा था। सर्वे को लेकर आज फिर से सुनवाई होनी है। तो ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और सर्वे पर रोक की मांग पर सुनवाई होनी है। थोड़ी देर में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी शुरू। बी आर मणि साहब हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक एएसआई से हैं। सर, ये जो कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वे की बात की जा रही है ज्ञानव्यापी के अंदर, ये होता क्या है, किस तरह से किया जाता है? जहां तक कार्बन 14 की बात है, वो वहां संभव नहीं है, क्योंकि माननीय न्यायालय ने इसकी अनुमति नहीं दी है कि वहां किसी तरह का उत्खनन हो। तो बिना उत्खनन के जो कार्बन सैंपल्स हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल के सैंपल्स की डेटिंग होती है, वो हो नहीं सकती। अब सवाल उठता है कि एक जो जियोफिजिकल उपाय है, वो वहां ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे का संभव दिखता है, जो नॉन इंट्रूसिव टेक्निक है। और नॉन इंट्रूसिव टेक्निक में जो भूमि की सतह है, उससे कुछ पल्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस जमीन के नीचे भेजी जाती हैं और ये लगभग 30 मीटर तक की गहराई तक जा सकती हैं। और नीचे जो भी निर्माण है या जिस तरह के लेवल्स हैं, उनसे वो रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर आती हैं और मॉनिटर में उसका मैप तैयार किया जाता है। उससे ये पता चल सकता है कि खुली जमीन जो वहां है, उसमें नीचे कोई निर्माण है या नहीं है। तो एक वैज्ञानिक विधि ये हो सकती है, जिसका अगर वहां पालन हुआ तो कुछ चीजें सामने आ सकती हैं। किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा सर? नहीं, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वहां उत्खनन अलाउड नहीं है। उत्खनन अलाउड ना होने की वजह से ये पूरी तरह से उस एरिया का सर्वे संभव नहीं है। सिर्फ एक नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड को हम यूज करके सिर्फ इतना इंडिकेशन दे सकते हैं कि इसके नीचे कोई स्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चर नहीं है। और दूसरा, जो वहां के आर्किटेक्चर के ऊपर या मूर्तियां इस तरह की वहां मौजूद हैं, उनके आधार पर ये बता सकते हैं कि ये किस काल की हैं और किसी मंदिर से या किसी दूसरे निर्माण से संबंधित हैं कि नहीं। इतना इंडिकेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो टीम सर्वे कर रही है, उसको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के सर्वे में चुनौतियां हैं, दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं और एएसआई के सामने चैलेंज है सच को बाहर निकालने का। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार का विवाद